अनंत अनंत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमय जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव ऋषि के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिभिन उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम गाथा में कहा गया है, अप्पाहारस्य न इंद्रियाणि विषयेषु संपतन्ते नेव किलं मयि तवसा रस्येषु न सज्जयामि। अप्पाहारस्य न इंद्रियाणि, अर्थात जो अल्पाहारी होता है उसकी इंद्रियां विषय भोग की ओर नहीं दौड़ती, तप का प्रसंग आने पर भी वह क्लांत नहीं होता और न ही सरस भोजन में आसक्त होता है। आज का प्रातःकालीन प्रवचन का विषय है आहार और अध्यात्म। हमारा जीवन, हमारा ये शरीर लंबे काल तक टिक रहा है, उसमें आहार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भोजन के बगैर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक जी सके बहुत मुश्किल है। उपवास, बेला तेला अठाई मास खमन कर लेगा, उससे बड़ी भी तपस्या कर लेगा, पर अंततः उसे वापस अगर जीना है तो आहार का आलंबन लेना होगा, आहार का सहारा लेना होगा। आहार शरीर को पोषण देता है, इंद्रियों को पोषण देता है, शरीर में शक्ति का संचार करता है, ऊर्जा का संचार करता है, उसका माध्यम बनता है। अगर आहार विवेक युक्त है तो वह व्यक्ति की चेतना के ऊर्ध्वारोहण में सहयोगी बन सकता है। अगर आहार का विवेक नहीं है तो वह व्यक्ति अध्यात्म की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। इंद्रियां और विषय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आहार की अधिकता, आहार की गरिष्ठता, आहार की तामसिकता या आहार का अविवेक इंद्रियों को विषय की ओर आगे बढ़ा सकती है। और आहार का विवेक जागृत हो जाता है तो वह इंद्रियों के द्वारा विषयों का संयम करके अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकता है। चिंतन हमें करना है कि मेरा आहार, मेरा भोजन मेरे इंद्रियों को किस ओर प्रवृत्त करता है, मेरे मन को किस ओर प्रवृत्त करता है। क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग मापदंड हो सकता है। किसी के लिए थोड़ा सा भोजन भी बहुत ज्यादा ऊर्जा देने वाला हो सकता है, किसी के लिए बहुत अधिक मात्रा में लिया हुआ भोजन भी उतनी ऊर्जा नहीं दे पाता है। तो अपना अपना परिमाण अपने पास में है, अपने को ध्यान रखना है कि कितने भोजन से मेरा मन सात्विक रहता है और कितने भोजन का अतिक्रमण करने से मेरा मन सात्विकता से चलित हो जाता है। तो जब ये विवेक चेतना स्वयं में जागृत हो जाती है तब वह व्यक्ति सात्विक भाव में अधिक लंबे समय तक स्थित रह सकता है। तो आहार एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वर्तमान में आहार की प्रणाली थोड़ी बदल रही है। पहले
शुद्ध भोजन, सीमित द्रव्य में और सात्विकता और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। आज जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है वो लोग तो कुछ ध्यान देते हैं, परंतु जो लोग जीभ के लिए जागरूक है, स्वाद के लिए जागरूक है, वो लोग उन सब चीजों का अतिक्रमण कर देते हैं। बाहर का भोजन, बाजार में बना हुआ भोजन आपको स्वास्थ्य देगा, आपको साधना देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बाहर से प्राप्त होने वाला जो भोजन है उसका उद्देश्य व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, न कि आपका स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, आपकी साधना का ख्याल रखना है। आपका स्वास्थ्य और आपकी साधना का ख्याल आपके घर में बना हुआ भोजन और जिस भोजन के साथ में बनाने वाले का विवेक जुड़ा होगा वह व्यक्ति ध्यान रख सकता है। आजकल घर में भी समस्याएं आने लग गई है। घर में भी एक जमाना था कि किचन जो है, रसोई जो है गृहिणी के हाथ में रहा करती थी और गृहिणी घर का आधार हुआ करती थी। वह घर के हर सदस्यों का स्वभाव जानती थी, स्वास्थ्य जानती थी और किसको क्या भोजन की अपेक्षा है और किस भोजन से घर का कौन सा सदस्य स्वस्थ रह सकता है, वह सारा दायित्व अपने पर लेकर चलती थी और उस अनुसार घर में भोजन बनता था तो घर का सदस्य स्वस्थ रहता था, शरीर से स्वस्थ रहता, मन से स्वस्थ रहता। शरीर और मन से स्वस्थ रहेगा तो उसकी साधना भी अच्छी हो पाएगी। और आज किचन धीरे धीरे, रसोई जो धीरे धीरे है वह गृहिणी की हाथ से खिसकता जा रहा है, पराये हाथों में जा रहा है। और पराये हाथों में जाने के कारण उस भोजन के साथ न स्नेह जुड़ा हुआ है, न ही स्वास्थ्य की सुगंध जुड़ी हुई है और न ही अपनत्व उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जिस भोजन के साथ स्नेह, अपनत्व और स्वास्थ्य का बोध नहीं है वह भोजन पेट तो भर देगा, जीव को संतुष्ट कर देगा, परंतु जब साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है या दीर्घ काल तक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। तो बहुत जरूरी है भोजन पर ध्यान देना। जैन धर्म में भोजन पर प्राचीन काल से ध्यान दिया गया है। भोजन पर कई तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं कि चतुर्मास में, वर्षा काल में क्या भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन का परिहार करना चाहिए, जमीकंद का परिहार करना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है कि एक श्रावक को या एक साधना करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। विविध रसों से युक्त जो षड्रस बताए गए हैं, जो 6 विज्ञ बताई गई है, उन विज्ञों का भी विवेक होना चाहिए। तो जो जैन धर्म के भोजन विज्ञान को समझ लेगा, उसको जान लेगा, तो मैं समझता हूं वह दीर्घ काल तक स्वस्थ रह सकता है। जैन धर्म में जो तपस्या के विधान किए गए हैं उसमें सिर्फ उपवास ही नहीं है, उसके साथ आयम्बिल भी जोड़ा गया है। आयम्बिल क्यों जोड़ा गया है? स्वाद विजय की साधना। हर दिन नमक और मीठा दोनों का उपयोग करते हैं। कोई दिन ऐसा भी हो जिस दिन न नमक हो न मीठा हो। जब शरीर में नमक और मीठा नहीं जाएगा तब शरीर के जो अंग है, पाचन के जो अंग है, उन अंगों को थोड़ा विश्राम मिलेगा और थोड़ा विश्राम मिलेगा तो वह अपनी सफाई और अपना मेंटेन कर पाएंगे और मेंटेन करेंगे तो आपको स्वस्थ रख पाएंगे। परंतु बहुत सारे लोग अवसर ही नहीं देते हैं। आइम्बिल उपवास, उपवास कौन करे? जिसको खाना नहीं मिले वो उपवास करे, ऐसी धारणा लोगों के दिमाग में बैठ गई है। नहीं, उपवास अगर सप्ताह में एक उपवास कर सकते हैं तो अध्यात्म की दृष्टि से तो बेहतर है ही है, साथ में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही बेहतर है। तो उपवास, आइम्बिल और एकासन
नौकारसी, पौरसी आदि ये जो विधान किए गए हैं, उनके पीछे साधना तो है ही, परंतु उसके साथ स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। तो जैन धर्म की जो भोजन पद्धति है, उसको समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे, तो आपका जो भोजन है, वह भोजन आपको अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने में सहयोगी सिद्ध हो सकता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आनंद।